भाजपा के लोग। सरकार का मूल रूप से काम होता है फंड देना। बहुमत में वो हैं, उनके पास 16 पार्षद हैं, प्रस्ताव उन्हें डालना है और अच्छे प्रस्तावों में हम भाजपा के लोगों ने उन्हें हमेशा समर्थन दिया है। हमारी सरकार ने 33 करोड़ रुपए दिए पानी के लिए, आज तक आप उसको संचालित कर ही नहीं पाए। मध्य प्रदेश की एकमात्र नगरपालिका है जहां आज तक नल जल योजना का काम प्रारंभ नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी के बार बार बयान आते हैं कि हम सुजारा से पानी लाएंगे, कभी इधर से लाएंगे, कभी उधर से लाएंगे। उन्होंने परिषद गठन के बाद पहला एक प्रस्ताव या घोषणा की थी कि 260 रुपए जो पानी का है वो 100 रुपए करेंगे, आज तक वो नहीं कर पाए। लगातार झूठ बोलना, लगातार एक और वो बार बार बोलते हैं 7 सीएमओ बदल दिए। जब सीएमओ रीता कैलाशिया थी नगर परिषद के गठन के बाद, कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा ज्ञापन दिए गए लगातार, और हमारी सरकार को लगा, माननीय विधायक जी से लेकर सांसद जी को लगा कि नगर की जनता के हित में शायद इनका जाना ठीक रहेगा, तो उनका ट्रांसफर हुआ। इन लोगों की मांग थी उसको स्वीकार किया जनता के हित में हम लोगों ने। 7 बार के ट्रांसफर का जिक्र कर रहे हैं। 7 बार की जो बार बार कई कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको कि वो जो बार बार काम से नाचना आगे आंगन टेढ़ा वाला उनका काम है, नाचना आता नहीं है और आंगन टेढ़ा बोलते हैं। उनकी ये स्थिति है जो 7 बार के सीएमओ की बार बार बात करते हैं। रीता कैलाशिया सीएमओ थी, कांग्रेस के पार्षदों ने ज्ञापन दिया कि हमें काम नहीं करने दे रही है। हमारे विधायक जी को, सांसद जी को, हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर सबको लगा कि शायद इससे शहर का विकास रुके। उनका सीएमओ का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद गीता मांझी आई और तब से वो हैं, उनने कुछ गलतियां की। अभी देखिए आप, लाडली बहना की जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन हम नगरपालिका जाके, आप लाइव वीडियो है, पूरे पेपरों ने प्रिंट किया है, छापा है। 24 तारीख को जो तैयारी होनी चाहिए थी लाडली बहनों के फॉर्म भरने की, 25 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे मैं जाता हूं और पूछता हूं कि किन लोगों की ड्यूटी है इधर कि जो फॉर्म भरेंगे, तो कोई भी रिकॉर्डेड, हम नगरपालिका जाके हम लोगों ने पार्षदों ने देखा, किसी की भी ड्यूटी नहीं लगाई थी उनने। तो इस तरीके से काम करने वाले सीएमओ को निश्चित तौर पे कलेक्टर महोदय ने, और ऊपर से पनिशमेंट हुआ, 2-4-5 दिन वो रही उस व्यवस्था से बाहर। लेकिन वही है, ये 7 बार की जो बार बार बात करते हैं, ये बहाना है उनका कुल मिला के। नगर पालिका आपकी सरकार लंबे समय के बाद नहीं बनी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की गुटबाजी राजनीति के चक्कर में ये हुआ, जो कांग्रेस की बीमारी है गुटिया राजनीति की, वो आपको लग गई टीकमगढ़ में। कितनी सच्चाई है इन आरोपों पर जो यहाँ पर बातचीत चलती है अंदर खाने, खुले तौर पे तो कोई नहीं बोलता? क्या यही बीमारी विधानसभा चुनाव में तो नहीं लग जाएगी? आप लोग विधायक जी भी यहीं बैठे हुए हैं। नहीं, पिछले समय आपने देखा है कि टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों जिले की सारी सीटें हमारे पास विधानसभा में हैं। पृथ्वीपुर भी आधी जिले में आती है, आधी हमारी है, आधी उधर जाती है। 3.5 विधानसभाएं हैं जिले में, आधा प्रशासनिक जिला पृथ्वीपुर भी है। हम सारी की सारी सीटें भाजपा ने जीती हैं। रही बात और उधर का हिस्से का बोल रहे हैं आप? हाँ, हम जीते हैं और 5 विधानसभाएं आज की डेट में हमारे पास है निवाड़ी टीकमगढ़ की, और अगली बार भी फिर आएंगी। कांग्रेस हमेशा किसी भी बात को झूठ बोल के, झूठ चिल्ला के बोलने से सही नहीं होता। आप पिछली बार भी देखिए, इन्होंने आंदोलन खड़े किए, झूठी बातें की, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया। नगरपालिका की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ चूक तो हुई है, लेकिन हमारे 3 से 4 पार्षद 10, 12, 15 वोटों से बहुत नजदीक से हार गए, छोटी मोटी गलतियों से। उस कारण बहुमत नहीं आ पाया तो हमने स्वीकार किया, होती हैं गलतियां, हो गए, स्वीकार किया। हम विपक्ष में हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जनता के हित में उन सभी मुद्दों पे उनका समर्थन भी कर रहे हैं, नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर उनका, जिनमें जनता का हित हो। लेकिन जो काम वो नहीं कर, जिन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हम विरोध भी करते हैं। हमारी दायित्व है भाई, जिम्मेदारी है, कर रहे हैं, हम निभा रहे हैं इसको। पानी को लेकर सियासत के सालों से होती आ रही है, अभी भी पानी की दिक्कत है यहाँ पर। एक पार्षद आई थी, कांग्रेस की थी, पूनम जायसवाल, वो कह रही थी मैं खुद अपने पर्सनल टैंकर चलाती हूँ। तो क्या पानी की समस्या क्या टीकमगढ़ क्या हमेशा ये दाग लेके घूम चलेगा क्या? अभी मैं पानी की पहले बात कर रहा था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपसे। पानी की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे विकास धीरे धीरे होता है किसी भी क्षेत्र का। पहले पानी की जरूरत जनता के हिसाब से कुछ और थी, आज कुछ और है। आज से 2 साल, लगभग 1 साल पूर्व नगर पालिका के नई गठन होने के पूर्व हमारी सरकार को लगा कि पानी की आवश्यकता है, इधर एक और बांध बनना चाहिए या व्यवस्था बननी चाहिए, प्लांट लगना चाहिए। इसके लिए 33 करोड़ रुपए दिया ना हमने। ये मुश्किल से काम 6-8 महीने का काम था। ये बात 6-8 महीने का काम था। नहीं, उनकी बात का जवाब मुझे दे दें। 1 साल का है, लेकिन करीब
19 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, 20 साल मान लीजिए, अब तो 4 महीने बचे हैं और 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, करीब 18 साल, और कांग्रेस का ही पिछले 1 साल से आप 18 साल की आपकी थी ना, लेकिन क्यों समस्या बता रहे हैं ना हम आपको, वो भी बता रहे हैं। 18 साल पहले 1 टंकी थी, उसके बाद जरूरत के हिसाब से 7 टंकियां हो गई हमारे नगर में, और अब 4 टंकियों का पैसा और है, पानी की लाइन बिछने का और पैसा आया है। राकेश गिरी जी के, लक्ष्मी गिरी जी के कार्यकाल में पूरे शहर में लाइन बिछी, उसके पहले लाइन नहीं थी उतनी लाइन। जिस प्रकार से विकास हुआ क्षेत्र का, उस प्रकार से काम हुआ। पूनम जी जो बात कर रही थी अभी, बार बार आरोप, लेकिन वो समस्या बनी क्यों है? फ्यूचर प्लानिंग करके करिए ना। फ्यूचर प्लान अगले 20 साल की, उसीलिए 33 करोड़ रुपए आया हुआ है। फ्यूचर प्लान ही था वो, जिसको नगर पालिका के अध्यक्ष जी होने नहीं दे रहे हैं, वही तो फ्यूचर प्लानिंग थी। सरकार का काम फंड देना होता है, परिषद का काम करना होता है। आज भी प्रस्ताव डाल ही नहीं पाए वो परिषद के अंदर। प्रस्ताव डाला है ना सुजारा बांध से, सुजारा बांध से पानी है नहीं तो लाएंगे कैसे? सब कामों की मैं बात करूं, एक सब स्टेशन बन रहा है एमपीबी का नए बस स्टैंड के पास, उससे लगभग शहर के 25% हिस्से को लाइट मिलने वाली है। उसका काम जाके नगर पालिका के अध्यक्ष गुंडागर्दी करके रुकवाते हैं, गलत तरीके से रुकवाते हैं। सब दाह ग्रह इलेक्ट्रिक, उसका पैसा रखा हुआ है, उसका काम वो आज तक लगा नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रिक ऑडिटोरियम का 8 करोड़ रुपये रखा हुआ है, उसको बना नहीं रहे हैं। वो कहाँ, उनका किसने हाथ पकड़ा हुआ है? वो बता देना कि किसने हाथ पकड़ा हुआ है। पूनम जी जो बात कर रही थी नारी सम्मान की, वो ये सब बात कर रही थी गुंडागर्दी की, उनके साथ गुंडागर्दी हुई थी, वो रोते ही वो घूम रही थी, सबको पता है चुनाव के समय। नारी सम्मान की बात करें, कमलनाथ जी की वचन की वो बात करें तो कमलनाथ जी की वचन की बोले थी, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं बता रहा हूं, का जिक्र कर रहे हैं जी जी, अभी वचन की वो बात कर रही थी कि कमलनाथ जी जो कहते हैं, मैं बता रहा हूं, कमलनाथ जी ने चुनाव के दौरान एक पत्र जारी किया था कि जो पार्षद जिस वार्ड में रहता है वहां से लड़ेगा। आज जारी हुआ था, परसों टिकट होते हैं, कोई भी किसी वार्ड से लड़ता है कांग्रेस का, उनका पत्र जारी होता है कि पूनम जायसवाल अध्यक्ष प्रत्याशी होंगी, फिर बदल जाता है। तो क्या वचन, क्या वो तो, वो कहावत है ना, एक सुनी होगी आपने कि मौसी के मूछ निकलेगी तो मामा कहेंगे, वही आलम है उनका। मौसी इंतजार कर रहे हैं मामा कहने का, मौसी को मूछ निकल आएंगी तब मामा कहेंगे, ये आलम है उनका। नगर पालिका की बात कर लिया आपने, बता भी दिया कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ और कांग्रेस क्या कर रही है, उनके कब्जा है। तो संगठन की बात कर लेते हैं, क्या तैयारी है इस बार? आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं, दो पार्षद भी हैं, लेकिन साथ में संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। क्या तैयारी इस बार की बात की जाए? माइक्रो मैनेजमेंट की बात की जा रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या का और सबसे योग्य संगठन मध्य प्रदेश का माना जाता है पूरे देश के अंदर। हमारा बूथ मैनेजमेंट जो है वो तैयारी बूथ लेवल पे नहीं, पेज लेवल पे है। वही हमारे पास हमेशा होती है तैयारी, वो इतनी बारीक तैयारी है। हमारे पास जिलाध्यक्ष भी हमारे योग्य जिलाध्यक्ष हैं, योग्य संगठन है, अच्छे कार्यकर्ता हैं। छोटा सा भी कार्यक्रम होता है 200, 400, 500 लोग आराम से इकट्ठे हो जाते हैं। कांग्रेस 50 लोग इकट्ठा करने में भी समस्या होती है उनको। है हमारी बहुत तैयारी है, नीचे तक तैयारी है। हर बूथ पे सारे मोर्चाओं के, सारे प्रकोष्ठों के, सारे मैन बॉडी के कार्यकर्ता, एक बूथ पे 50 से 60 लोग की आज भी टीम तैनात है हमारे पास हर बूथ पे। वो गलती तो नहीं हो जाएगी जो नगर पालिका में हुई थी? नगर पालिका की मैं बोल रहा हूँ परिस्थिति कुछ और होती है। तो वही परिस्थिति फिर बन गई? नहीं, असंभव। आप ये, मैं आपसे दावे से बोल रहा हूँ कि टीकमगढ़ निवाड़ी सारी भाजपा फिर जीतेगी, आराम से जीतेगी, और इतनी तैयारी है। 2,10,000 फॉर्म भराए टीकमगढ़ में, जो अधिकारियों ने बताया। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? 2,10,000 हर विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो 60-60 हजार लाडली बहना के। हाँ, लाडली बहना। तो ठीक है ना, शासन का, सरकार की ये मतलब योजना है। पूरा संगठन भी लग गया था क्या अधिकारियों के साथ? ना, ये सरकार की योजना है। लोगों को लग, शासन ने लाए तो होंगे ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। शासकीय कर्मचारी बैठे, लोगों ने अपने फॉर्म भरे, ये उनकी हित की योजना है, वो आए हैं, फॉर्म भरे गए। संगठन भी सहयोग करता है और करना भी चाहिए। जब जनता के हित की बात है, संगठन काम करेगा, निश्चित तौर पे इसका लाभ भी मिलेगा। पूनम जी बोल रही थी कि ये होगा वो होगा इसलिए योजनाएं दे रहे हैं, तो वो तो बोल रही है 1500 रुपए देंगे, लेकिन क्या दे सकते हैं? क्या संभव है? क्या ये काल्पनिक बातें हैं? नारी सम्मान की जो बात कर रही थी, 1500 रुपए की जो फार्म भरने की बात कर रहे थे, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। ना उनकी सरकार आएगी ना वो दे पाएंगे। हम तो दे रहे हैं आज, और 1250 हो जाएंगे, उसके बाद 1500 होंगे, वो 3000 तक पहुंचने वाले हैं। ये काल्पनिक बातें हैं उनके द्वारा की गई। कई महिलाएं आई थी, बता रही थी कि किस तरीके से योजना चल रही है। सीखो कमाओ योजना, पलायन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है टीकमगढ़ में। कुछ ऐसी प्लानिंग करना चाहिए कि भविष्य में युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। ये सवाल हर जनप्रतिनिधि से हमने पूछा जो मंच पे आया। आपके दिमाग में क्या है कि
टीकमगढ़ के युवा बाहर ना जाए, सीखो कमाओ योजना तो आप लेकर आए, लाडली बहना योजना भी लेकर आए, कई और योजनाएं भी चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन रुक नहीं रहा है। क्या वजह है और किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? अभी पलायन के विषय में माननीय विधायक जी बोल रहे थे। निश्चित तौर पे एक क्रम होता है, व्यक्ति के रहन सहन का जीवन होता है, जीवन का एक क्रम होता है। कई लोग चाहते हैं भोपाल पढ़ें, कई लोग चाहते हैं दिल्ली पढ़ें, कई लोग चाहते हैं विदेश पढ़ें। उसको संभव नहीं है इस चीज़ को कि हम किसी को पढ़ने के लिए बाहर जाने से रोकें। उसकी इच्छा है, पढ़ने के बाद कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, हो सकता है वो उस लेवल की कंपनियां दिल्ली में है, भोपाल में है, बेंगलोर में है, तो वो वहाँ काम करेगा। उसको यदि छोटे स्तर पे काम करना है तो टीकौण जैसी जगह पे मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। वो अपना अपना सोच के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक खरे सर।